गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में मैं हरिवंश सिंह डायट क्लब का सोनभद्र स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्वार भाटा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और ज्वार भाटा से उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ज्वार भाटा टाइप्स, हम आपको सर्वप्रथम ज्वार भाटा क्या होता है इसके बारे में अवगत कराना चाहेंगे। तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब पृथ्वी के धरातल का जल ऊपर उठता है, अर्थात समुद्र के बीच से तट की तरफ आता है, तो उसे ज्वार, एवं जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। तो एक बार पुनः सुन लीजिए। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब सागरीय जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, एवं जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहा जाता है। अब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की पारस्परिक गतियों के कारण कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनके आधार पर हम ज्वार भाटा को कई प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला है ज्वार भाटा के प्रकार। इसमें देखेंगे तो पहला है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार। दूसरा है लघु ज्वार। तीसरा है आपका आयन रेखी या भूमध्य रेखीय ज्वार। चौथा है अपभू एवं उपभू ज्वार। पांचवा है दैनिक ज्वार। छठा है अर्ध दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार। और सातवां है मिश्रित ज्वार। तो ये कुछ किताबों में जो है इतने प्रकार के ज्वार के बारे में बताया गया है। तो इसमें से 3 ज्वार आपके लिए प्रमुख है। एक दीर्घ ज्वार है। अब ये दीर्घ ज्वार कैसे बनता है इसको देख लीजिए। दीर्घ ज्वार जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में होते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, पृथ्वी एक तरफ है और चंद्रमा तथा सूर्य दोनों उसके एक किनारे पे हैं। ये स्थिति बनती है आपका अमावस्या एवं पूर्णिमा। आप लोग सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के अध्याय में इसको सीखे होंगे। तो इन दोनों का आकर्षण शक्ति
दोनों का आकर्षण शक्ति मिलके काम करती है, इसलिए ये पृथ्वी के धरातल के जल को अधिक मात्रा में खींचते हैं। तो इस स्थिति में जो ज्वार आता है वो दीर्घ ज्वार कहलाता है। दीर्घ ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं और पृथ्वी के एक तरफ सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण शक्ति मिल के कार्य करते हैं, तो वो धरातल के जल को अधिक मात्रा में ऊपर खींचते हैं। तो इस दशा में जो ज्वार आता है वो दीर्घ ज्वार के रूप में जाना जाता है। दूसरा है लघु ज्वार। इसमें क्या होता है कि एक तरफ आपका मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, तो इसके एक तरफ ये चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा, और इधर आपका हो जाएगा सूर्य। इसको कहा जाता है सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की समकोणीय स्थिति। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के धरातल के जल को ऊपर इधर भी खींचेगा और इधर भी खींचेगा, और सूर्य क्या होगा, अपने तरफ खींचेगा। तो इस स्थिति में जो ज्वार आएगा वो निम्न ज्वार या जिसको कहते हैं निप टाइड के रूप में जाना जाता है। इसको स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि दीर्घ ज्वार में तीनों आकाशीय पिंड एक सीध में होते हैं, और जबकि लघु ज्वार में एक दूसरे के समकोणीय स्थिति में होते हैं। एक और ज्वार था जिसको कहा था अपभू उपभू, अपभू और उपभू। तो जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी का एक उपग्रह है और यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर भी दीर्घ वृत्ताकार है। तो कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। नजदीक आने की स्थिति को उपभू कहा जाता है, और इस समय जो ज्वार आएगा वो उच्च ज्वार आएगा, क्योंकि जब सूर्य के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा होती है तो उसका आकर्षण शक्ति अधिक कार्य करता है, इसलिए वो धरातल के जल को अधिक ऊपर खींचता है। तो वहां पे उपभू ज्वार आता है। और एक ऐसी स्थिति बनती है दूसरी कि चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूर हो जाती है, तो उस दशा में जो ज्वार आता है वह उपभू की तुलना में निम्न ज्वार होता है। तो चंद्रमा की पास और दूर होने की स्थिति को अपभू और उपभू ज्वार के रूप में जाना जाता है। अब इन ज्वार से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। और विभिन्न विद्वानों द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत। आपका है एक नहर सिद्धांत। नहर सिद्धांत इसको दिया था एयरी ने। एयरी नामक विद्वान ने नहर सिद्धांत दिया था। दूसरा है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत इसको दिया था विलियम हैवेल ने। विलियम हैवेल ने। एक है आपका
स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत, इसको दिया था हैरिस ने। एक है आपका संतुलन सिद्धांत। न्यूटन द्वारा दिया गया। तो ये कुछ सिद्धांत हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति से के संबंध में। तो आज हम लोग ज्वार भाटा क्या है, उससे कितने प्रकार हैं, और ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और उन सिद्धांत के प्रतिपादकों के पादकों के बारे में अध्ययन किए।